हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं करियर एज अ कॉपी एडिटर के बारे में। सो बहुत सारे बच्चे जो भी इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ जानने को समझने को इस फील्ड में मिलने वाला है आपको। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। सो देखो यार, कॉपी एडिटर क्या करता क्या है, ठीक है। सो इसका काम क्या होता है, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करना, जो कि कॉपी एडिटर टेक्स्ट को, ग्रामर को, स्पेलिंग्स को, पंक्चुएशंस को और स्टाइल के लिए चेक करते हैं ताकि वो अच्छे से एनालाइज हो पाए, अच्छे से स्ट्रीमलाइन रहे जो भी कंटेंट है लिखा हुआ, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं कि कंटेंट क्लियर हो, कंसाइज हो और एरर फ्री हो, ताकि जो भी व्यूअर हैं, जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ आ पाए। फैक्ट चेकिंग करना, वो फैक्ट्स को भी, डेट्स को, स्टैटिस्टिक्स को वेरीफाई करते हैं ताकि एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है। सो क्लियरली एनालाइज करना, जो भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को कंफर्म करना कि हाँ भाई ये सच है कि नहीं। सो ठीक है, ये सारी चीज़ें एक कॉपी एडिटर का काम होता है। रीडेबिलिटी इंप्रूव करना, ताकि कॉपी एडिटर सेंटेंस और पैराग्राफ्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं ताकि टेक्स्ट का फ्लो और उसकी रीडेबिलिटी बेटर हो पाए, ठीक है। साथ साथ स्टाइल गाइड्स फ्लो करना, ये इंश्योर करते हैं कि और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं लाइक स्पेसिफिक स्टाइल गाइड्स या फिर जो भी उसका एरियल फॉर्मेट या डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट है, तो उनको एनालाइज करते हैं कि यही फॉर्मेट बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि एक स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं इसमें। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें से मेजर कुछ हैं, जो कि अटेंशन टू डिटेल। जो भी एक कॉपी एडिटर होता है उसके पास जो भी कंटेंट आता है, जो भी राइटिंग में कंटेंट होता है या फिर जो भी स्क्रिप्ट होती है, उसको अच्छे से एनालाइज करना, हर छोटी से छोटी गलती को खोजना, कोई भी इनकंसिस्टेंसी हो तो उसको स्पॉट करना और उसको वहीं पर ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चल सकता भाई। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए, लाइक ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, सिंटैक्स, वोकेबलरी पर अच्छा कमांड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं एक कॉपी एडिटर के लिए। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइट डेडलाइंस होती हैं ताकि उसको आप मीट कर पाएँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ सकता है, ठीक है। मैनेज करना आना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। फिर आगे चलें तो बात करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे दुनिया के किसी भी फील्ड में जाएँ। राइटर्स और टीम मेम्बर्स के साथ क्लोजली काम करना होता है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऑलमोस्ट हर तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी से बात करते हैं, अगर आपको अच्छे से उसको ग्रीट करना ना आए, सामने वाले की बात सुनना ना आए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत कर सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और साथ साथ स्किल्स के अलावा आज के टाइम के हिसाब से टेक्निकल स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी भी कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। कौन कौन से टूल्स हैं, टेक्निकल टूल्स हैं जो कि यूज़फुल हो सकते हैं आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइज एजुकेशनल पाथ क्या रह सकता है। तो देखो यार, एजुकेशन पाथ में एक डिग्री तो मस्ट है। जो भी आप जर्नलिज्म वगैरह में करना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, जर्नलिज्म या रिलेटेड फील्ड में आप एक डिग्री करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए। एक्सपीरियंस के बिना काम नहीं चलता भाई। आप कहोगे यार हम तो अभी डिग्री करके आए, एक्सपीरियंस कहाँ से ले लें। तो एक्सपीरियंस आप ले सकते हो ना बच्चे, इंटर्नशिप करके ले सकते हो, फ्रीलांस का वर्क कर सकते हो, या एंट्री लेवल पोजीशन में भी आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। स्टार्टिंग में पैसे के ऊपर फोकस मत करो, एक्सपीरियंस लो। किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे आप एक इंजीनियरिंग कोर्स में हो, कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, या मैकेनिकल में जा रहे हो, या सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हो, या कॉमर्स बैकग्राउंड में हो, आर्ट्स में हो, एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के टाइम में पैसे पे फोकस ना करके नॉलेज पे, चीज़ों में काम कैसे हो रहा है दुनिया में, पर्टिकुलर फील्ड में काम कैसे हो रहा है, उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ें तो बात हो जाती है पोर्टफोलियो की। एडिटेड वर्क को पोर्टफोलियो बनाना ताकि अपने स्किल्स को शोकेस कर सकें। जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपने सीखा है, चाहे वो डिजिटल जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो लिया है उससे मिला के, उस सबको मिला के एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना, एक रिज्यूम बनाना, ताकि वो आपको एक स्ट्रेंथ दे कि हाँ ये चीज़ें आपको पता है। साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन कोर्स भी करने चाहिए, जिसमें मेन फोकस ये रखो कि देखो कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स हो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूर हो। तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपके क्रेडेंशियल्स को, जाके आपके ओवरऑल रिज्यूम को एनहेंस करती हैं, ताकि आप अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर बना पाएँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्क इन्वायरमेंट आपको क्या क्या मिल सकता है। देखो इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखो, आप कॉपी एडिटर्स पब्लिशिंग में वर्क करते हैं, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन जैसे लाइक वेरियस इंडस्ट्री हो जाती है में काम कर सकते हो आप। ये सारी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। और तो और आजकल टाइम में देखो सोशल मीडिया बहुत बड़ा
ओवरऑल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे चाहो आप सोशल मीडिया के, सो बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे कॉपी एडिटर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ जो बार बार मैं कह रहा हूँ, डिजिटल लिटरेसी, मतलब जो टेक्निकल चीज़ें यूज़ हो रही हैं आज के टाइम में, उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। देखो एआई ने कॉपी एडिटर का काम बहुत ज़्यादा ग्रैब कर लिया है, तो आपको एआई को यूज़ करना आना चाहिए अपने पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए गाइस, ठीक है। फिर एक चीज़ हो जाती है फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी हैं जो कि आप बहुत से कॉपी एडिटर्स फ्रीलांस करते हैं, ठीक है, के रूप में आप काम कर सकते हो, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट ऑफर करता है। तो आप घर बैठे बैठे फ्रीलांस कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आज के टाइम में, ठीक है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जाओगे ऑनलाइन गूगल पे, आप सर्च करो डायरेक्टली कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन कौन से, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पे जाके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये चीज़ें मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैंने काम किया हुआ है, और साथ साथ आपको कोई ना कोई अप्रोच करेगा या आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। जैसे जैसे आप अच्छा काम करोगे आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, और आप वैसे भी वहाँ से भी पैसे कमा सकते हो इन डॉलर, ठीक है, इन डॉलर में कमा सकते हो। तो आगे बढ़ें, बात करते हैं सैलरी। पैसे की बात तो इम्पोर्टेंट है ही भाई, पैसा तो आना चाहिए, काम कर रहे हो पैसे के लिए तो कर रहे हो। तो सैलरी एक्सपीरियंस की बात करें तो देखो, सैलरी एक्सपीरियंस लोकेशंस और इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है, ठीक है। एवरेज सैलरी कॉम्पिटिटिव होती है, जो कि उनके एक्सपर्टीज़ और स्किल्स की डिमांड के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। तो आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऑल्दो स्टार्टिंग में देखो कम ही मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप जैसे जितना अच्छा काम करने लगते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, सिर्फ कॉपी एडिटर ना रहकर और भी बहुत सारी चीज़ें गेन कर बड़े बड़े पोजीशंस पर पहुंचते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इनकम भी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करो, स्किल ग्रो करो। करंट में स्किल्स चल रही हैं जो उन पे ग्रो करो, उन पे फोकस करो, और साथ साथ जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जा रहे हो। देखो कॉपी एडिटर मैंने देखा है मोस्टली मार्केटिंग, जर्नलिज्म, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। कंटेंट क्रिएशन में भी ये लोग बंदे काफ़ी रहते हैं। और भी पर्टिकुलर फील्ड्स हो सकते हैं, लेकिन मेजरली यहाँ पे रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी फील्ड्स में जिस तरह की सैलरीज आपको मिलती हैं, उस टाइप की सैलरीज आपको मिलेंगी। मैं कोई एक पर्टिकुलर स्केल नहीं देना चाहता, कोई लिमिट नहीं होती है पैसे कमाने की, पैसा आप जितना चाहे कमा सकते हो। स्टार्टिंग की लिमिट होती है, थोड़ा सा कम मिलता है, तो वो आपको स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज का शौक है तो, और ख़ास तौर पे और रिटर्न कंटेंट को रिफ़ाइन करना पसंद है, तो कॉपी एडिटर का करियर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। गाइज़, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो थैंक्स आ जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।